अंचलिका का पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य श्री ने किया है। महाचरितवर भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तो संसर्ग। महाचरितवर भक्ति का, चारित्र संबंधी, महाचारित्र संबंधी श्रेष्ठ भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तो संसर्ग, आपका संसर्ग पा करके उस चारित्र भक्ति का जो कायोत्सर्ग किया उसकी आलोचना करता हूँ। सब में जिसको प्रधान माना, कोई जिसके समान ही। सब में जिसको प्रधान माना, कोई जिसके समान ही। कर्म निर्जरा जिसका फल है, जिसका भोजन क्षमा रही। समकित पर जो टिका हुआ है, सत्य बोध को साथ लिया। समकित पर जो टिका हुआ है, सत्य बोध को साथ लिया। ज्ञान ध्यान का साधन तम है, रहा मोक्ष का पाथ जिया। रहा मोक्ष का पाथ जिया। सब में जिसको प्रधान माना। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। सभी में जिसको प्रधान माना गया है, प्रधान यानी मुख्य माना गया है। मुख्य का महत्व होता है, मुखिया का महत्व होता है। हाँ, प्रधान, मुखिया, मुखिया को पकड़ लो तो सब पकड़ में आ जाते हैं, और मुखिया यदि पकड़ में नहीं आया तो एक एक दो दो चार चार को पकड़ते बैठे रहो, काम बनेगा नहीं। मुखिया को पहले पकड़ो। कर्मों को जीतने में, कर्मों को क्षय करने में यही प्रोसेस है। सबसे पहले मेन कर्मों का लीडर कौन है उसको पकड़ो। नेतृत्व कौन कर रहा कर्मों की सेना का, कर्मों की सेना का जो नेतृत्व कर रहा उसको पहले पकड़ो। कौन कर रहा नेतृत्व? कर्मों की सेना का नेतृत्व मोहिनी कर्म करता है। मोहिनी मुखिया है। इस मोहिनी मुखिया को पकड़ो। जब तक मोहिनी कर्म मैदान में खड़ा है तो सारे सैनिक ताकतवर रहते हैं। सारे सैनिक ताकतवर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा लीडर, कैप्टन खड़ा हुआ है, चिंता की बात नहीं। और जब लीडर पकड़ में आ गया, कमांडर पकड़ में आ गया, तो सैनिकों के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। क्रिकेट में विकेट गिरना ठीक नहीं माना जाता है। जिसको जीतना है तो सामान्य विकेट गिर जाए तो भी हिम्मत बनी रहती है, और प्रारंभ की यदि 2-3 विकेट गिर जाए तो टीम तनाव में आ जाती है। भैया भरोसेमंद बल्लेबाज बैक टू पवेलियन आकर के बैठ गए हैं, अब तो मामला भारी हो गया है। फिर भी हिम्मत बनी रहती है, कैप्टन तो है, अभी कैप्टन तो है, वो संभालेगा। और मान लो कैप्टन का विकेट और गिर गया, फिर तो हाथ पैर फूल जाते हैं। भैया अब जमता नहीं, अब जमता नहीं, मनोबल गिर जाता है। कर्मों के क्षय करने में भी सबसे पहले प्रथम शुक्ल ध्यान के द्वारा
मोहिनी कर्म को पकड़ा जाता है। "ए, चल इधर आ, क्या करता है तू"। और जहां पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म को पकड़ा और उसे पछाड़ा, तो यहां इसका पछाड़ना हुआ नहीं कि बाकी कर्म, हाँ बताइए क्या करना है, सरेंडर, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, भैया ये हथियार डाल दिए, बोलो क्या करना है। ये स्थिति है। मोहिनी कर्म मैदान में खड़ा है तो बिना कारतूस बिना गोली के बंदूकों में भी ताकत दिखती है, क्योंकि मेरा मुखिया खड़ा है। और कारतूस भरे हों, गोलियां भरी हों, और यदि सेनापति बंदी बना लिया गया, सेनापति को परास्त कर दिया, तो ये सारे के सारे हथियार थर थर कांपने लगते हैं। मोहिनी कर्म सेनापति है, सेनापति दबता नहीं है, डरता नहीं है, टक्कर लेता है, टक्कर देता है। ऐसे प्रधान मोहिनी कर्म को पकड़ करके जो नष्ट करते हैं, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये शेष तीन घातियां सब धीरे धीरे दूसरे शुक्ल ध्यान में खटाखट सब चले जाते हैं। प्रथम शुक्ल ध्यान में मोहिनी कर्म और दूसरे में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय सब चले जाते हैं और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रधान को पकड़ना पड़ता है। प्रधान को यदि तुमने नहीं पकड़ा तो कर्मों को भी नहीं जीत पाओगे और बाहर के व्यवहार में भी तुम्हारा काम बनेगा नहीं। मुखिया से मिल नहीं रहे, यहाँ वहाँ गली गलिहारों में तुम बात कर रहे, तुम्हारा काम बनेगा नहीं। प्रधान को पकड़ो। चारित्रों में प्रधान, सब में जिसको प्रधान माना, कोई जिसके समान नहीं, उसके बराबर किसी दूसरे की शानी नहीं। हाँ, सब में जिसको प्रधान माना, कोई जिसके समान नहीं, कर्म निर्जरा जिसका फल है। फल क्या है? कर्म की निर्जरा जिसका फल है, जिसका भोजन क्षमा रही, भोजन उसका क्षमा का भाव है। समकित पर जो टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ है? समकित, सम्यक दर्शन पर जो टिका हुआ है। सम्यक दर्शन जिसकी नींव है, जड़ है, आधारशिला है। समकित पर जो टिका हुआ है, सत्य बोध को साथ लिया। सत्य बोध, सम्यक ज्ञान, बोध यानी ज्ञान, सत्य का सम्यक क्या ज्ञान, बोध। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पर टिका हुआ है, सम्यक ज्ञान को साथ लिया। ज्ञान ध्यान का साधन तम है, ज्ञान ध्यान का साधन तम है। हाँ, ज्ञान और ध्यान इसी के से साधन होते हैं। चारित्र से ही ज्ञान और ध्यान की साधना होती है। ज्ञान ध्यान साधनतम है। रहा मोक्ष का पाथ जिया, यही मोक्ष का पथ है। इसी को मोक्ष का मार्ग माना गया है। आचार्य श्री अपने प्रवचनों में जब मुनियों को संदेश देते हैं तो छोटी छोटी बातों में, प्रवचनों में, स्वाध्याय में ऐसी कोई बात बता देते हैं जो मुनियों के मार्ग को पुष्ट करती है। और उन्हीं व्याख्याओं में जब गृहस्थों को ध्यान में रख करके कोई संदेशा दे देते हैं तो छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे उदाहरणों से व्यवहारिक ज्ञान के रूप में गृहस्थों को भी प्रेरणा देते हैं। गुप्त तीन से रहा सुरक्षित, गुप्त तीन से रहा सुरक्षित,
महाव्रतों का धारक है। कितनी बढ़िया पंक्तियाँ। मैं तो बार बार यही सोचता रहता हूँ कि संस्कृत की भक्तियाँ पढ़ने में लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। हिंदी में तो देखो, गुप्त तीन से रहा सुरक्षित, महाव्रतों का धारक है, पांच समितियों का पालक है, पातक का, पातक यानी पाप, पातक का संहारक है, जिससे संयत साधु सहज ही, जिससे संयत साधु सहज ही, समता में है रम जाता, समता में है रम जाता। सुनो महाचारित्र यही है, सुनो महाचारित्र यही है, ज्ञानोदय निसी दिन गाता। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय इस छंद का नाम है। ज्ञानोदय निसी दिन गाता, दिन रात गाता है। सुनो, क्या सुनाता है, क्या गाता है? यही महाचारित्र, महाचारित्र यही है, महाचारित्र यही है, दिन रात निस दिन गाता रहता है, अर्थात उसी का कथन करता है। अहो भाग्य है महाचरित को, तन से मन से बचनों से। अहो भाग्य है महाचरित को, तन से मन से बचनों से, तन से मन से बचनों से। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, त्रियोग पूर्वक जो कहा जाता है, त्रियोग पूर्वक तीनों योगों के साथ, तीनों योग पूर्वक मन वचन काय, नमहु त्रियोग संहारी के। ऐसा क्यों लिखा गया? तीनों योगों को संहारी के। तो कहीं भगे जा रहे क्या योग? भगे तो नहीं जा रहे, लेकिन टिके हुए भी कहाँ हैं? हम बैठते हैं तो आड़े टेढ़े तिरछे सीधे होते रहते हैं, कहाँ बैठ पाते हैं ठीक ठाक से। ये एक समस्या है। बोलते हैं तो कहीं वचन जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहा है, स्थिरता नहीं है, उच्चारण स्पष्ट नहीं है। स्थिरता, जब तक बोलते हैं मन कहीं भाग जाता है, मन में विचार आते तब तक वचन कहीं चले जाते हैं। तो वचनों का कोई भरोसा नहीं, और मन का तो भरोसा है ही नहीं। मन का कोई भरोसा नहीं। मन कब कहाँ चला जाए किसको पता है। तो तीनों योगों को संहार करके नमहु त्रियोग संहारी के, तीनों योगों को संभालो। हाँ, बच्चों को कैसे संभालना पड़ता है? छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, चपल होते हैं, उनको संभालना पड़ता है। कोई नटखट बच्चा घर में आ गया तो उसके नटखट स्वभाव को देख के उसको घर से बाहर निकाल दोगे क्या? ऐसे कैसे बच्चे को निकालेंगे? तो फिर क्या करोगे? नटखट उस स्वभाव को शांत करने का प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे, उसे समझाएंगे। ऐसे ही मन भी नटखट बालक के समान है। इसे निकाल के फेंका तो जा नहीं सकता, इसे समझाना पड़ता है। अहो भाग्य है महाचरित को, तन से मन से वचनों से पूजूं बंदूं अर्चन कर लूं, पूजूं बंदूं अर्चन कर लूं, नमन करूं दो नयनों से। वाह भाई वाह! दोनों नेत्रों से, नेत्रों को झुका झुका करके नमन करता हूं, पूजूं बंदूं अर्चन कर लूं, नमन करूं दो नयनों से। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो, वीर मरण हो। मरण तो होगा ही होगा, लेकिन वीरों जैसा मरण हो।
वीरों जैसा मरण। मूलाचार में लिखा है कि मरण तो सबका होगा, लेकिन वीर मरण की प्राप्ति हो, ऐसे मरण की प्राप्ति हो जो समाधि मरण बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कारण बने। वीर मरण उसे कहते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्ति में कारण बनता है। वीर मरण हो, और जब वीर मरण हो तो जिन पद मुझको मिले, जिनेंद्र भगवान का पद मुझको मिले, सामने सन्मति हो, सन्मति, सम्यक मति, सद्बुद्धि हमारे को प्राप्त हो। कितनी बढ़िया बढ़िया भावनाएं इन भक्तियों में भरी हुई हैं। ये भक्तियाँ कोई भजनों की भक्तियाँ नहीं हैं कि किसी संगीतकार ने, गायक ने पंक्तियाँ बना बना करके गा दी हों। ये भजनों की भक्तियाँ नहीं हैं। भजनों की भक्तियाँ अलग चलती हैं, ये तो बीतरागी आचार्यों की भक्तियाँ हैं। हाँ, बीतरागी आचार्यों की भक्तियाँ हैं जिनको मुनिजन पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। वृत्तिजन भी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और सामान्य गृहस्थ भी जो अभ्यासी हैं वह भी इन भक्ति पाठों को करते भी हैं। कभी कभी सुन लेते हैं, कभी कभी कर भी लेते हैं, और निरंतर अपना धर्म ध्यान बनाए रखते हैं। धर्म ध्यान में साधन ये भक्ति पाठ हैं। कितने वर्ष पहले आचार्य महाराज ने इन्हें लिखा, परंपरा से आज हमको प्राप्त हुए हैं, उनका हम रसपान कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। उपसंहार में देखो कितना अच्छा पुनः लिखा गया, अहो भाग्य है महाचरित को तन से मन से वचनों से पूजूं बंदूं अर्चन कर लूं, नमन करूं दो नयनों से, कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले, सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो।